Hello, everybody. This is me, the faculty of Exam Prahar, and welcome to all of you on this platform, Exam Prahar. इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के मध्य वे सारे इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम जो कि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे जनवरी से लेकर और दिसंबर तक जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी। बात करें 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बात करें 2026 में, तो इसका जो है ना 68वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। बात है 68वें नंबर का, इसका मतलब DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ठीक है। और DRDO का जो हेडक्वार्टर है ना नई दिल्ली में है। क्लियर है। इसका अगर मोटो आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श है वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, वलस्य मूलम विज्ञानम। इसके अलावा याद रखिएगा DRDO के वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना समीर बी कामत है। समीर बी कामत। और DRDO का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इतना आपको DRDO के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला डेट हमारा है 4 जनवरी, और 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है। और ये मनाया जाता है लुइस ब्रेल, जो कि ब्रेल लिपि जो जिनके पास आँख नहीं होते ना उनको पढ़ने के लिए एक लिपि बनाया था लुइस ब्रेल ने, तो ये ब्रेल लिपि बोला जाता है। ठीक है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष इनका जो बर्थडे था उसी को 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। क्लियर। अगला है हमारा 9 जनवरी। ठीक है। 9 जनवरी को याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। जो कि दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत आया था ना, उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इसके बाद याद रखना 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी, वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आगे उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद 12 जनवरी याद रखना राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूथ डे की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो तीनों याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आर्मी दिवस यानी कि थल सेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में अगर बात करें थल सेना के अध्यक्ष, तो वर्तमान में जो थल सेना के अध्यक्ष है ना ये अपने उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। तो याद रखना ये वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष हैं और 30वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ध्यान देना जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना CDS हैं वर्तमान में, ये अनिल चौहान है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। क्लियर। आइए बढ़ते हैं अगले। अगला हमारा रहेगा जो डे है ये है 23 जनवरी। 23 जनवरी को याद रखिएगा पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या माना जाता है? पराक्रम दिवस। जो कि सुभाष चंद्र बोस थे ना, उनका जो जन्म तिथि था, जयंती था सुभाष चंद्र बोस की, उनके दिवस पे मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ठीक है। आगे बात करें तो याद रखना कि 24 जनवरी, और 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेशनल चाइल्ड डे, गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है। तो याद रखिएगा। क्लियर है। वहीं याद रखना 26 जनवरी को सबको पता है क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को संविधान बन के पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है। और अगर पूछे कि 26 जनवरी 2026 को चौथे नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये कौन से नंबर का था? 77वां कि 76वां?
तो ये था 77th। देखिए 1950 में हुआ था ना, तो 1950 साल उधर हो गए और 25 इधर, और 50 एक मिलके 77 हो गए, 75। तो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, याद रखना 77 नंबर का 2026 में। क्लियर है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके अलावा याद रखना 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्यटन और राष्ट्रीय मतदाता दोनों एक ही दिन मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, तो टूरिज्म हुआ और पर्यटन 25 को मनाया जाता है। इसके बाद 26 को गणतंत्र दिवस बता ही दिया, और 27 को मनाया जाता है शहीद दिवस, जो कि महात्मा गांधी का इसी दिन हत्या हुई थी 30 जनवरी को 1948 में। ठीक है, एक और शहीद दिवस याद रखना जो 23 मार्च को मनाया जाता है, जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो फांसी हुई थी उसके लिए मनाया जाता है। तो ये दोनों डेट याद रखना। तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज जो कि जनवरी 2025 के थे। 2025 नहीं, जी हाँ 25 के थे, और 26 में भी बता दिया। ये 26 में भी काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जो डिस्कस किया ना 2026 को मान के चला। जो डीआरडीओ स्थापना दिवस बताया वो भाई 26 और बताया, जनवरी 2025, और ये 26 जनवरी का जो बताया 2026 का ही बताया। ठीक है, तो याद रखना। अगर 2025 में पूछे तो 76वें नंबर गणतंत्र दिवस। ठीक है, और अगर 2026 में बात करें तो ये 77वें नंबर गणतंत्र दिवस हो जाएगा, तो याद रखना। ठीक है, अब आइए देखते हैं फरवरी 2025 कौन सा, फेब 2025। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक सारे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1 फरवरी। 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, और ये 1977 से मनाया जा रहा है, भारतीय तटरक्षक दिवस। इसका जो आदर्श वाक्य है ये है वयम रक्षामः, यानी कि हम रक्षा करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 2 फरवरी। और 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने का तारीख है। ठीक है, इसकी थीम याद रखना 2025 की। तो इसकी थीम 2025 की है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 4 फरवरी, और 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और इसकी थीम याद रखना 2025 की। 2025 की इसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। काफी इंपॉर्टेंट थीम है, इसलिए याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 11 फरवरी। 11 फरवरी को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स गर्ल इन साइंस मनाया जाता है, यानी कि विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। जबकि बात करें 13 फरवरी, 13 फरवरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम महिला मतलब राज्यपाल, उनके जन्म दिवस में मनाया जाता है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। वहीं याद रखना 21 फरवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा 28 फरवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। ये इसी दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और इसकी थीम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो
28 फरवरी का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की जो थीम है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व। क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व। ठीक है, तो याद रखिएगा, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 की ही है। तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज और थीम जो कि फरवरी 2025 के थे। आइए बात करते हैं मार्च। सबसे पहले बात करते हैं 3 मार्च। 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। और इसकी थीम है 2025 की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लानिट। क्या है? वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगो और ग्रह में निवेश। सारे थीम हम लोग 2025 के ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में अभी जो जनवरी फरवरी में एग्जाम होंगे 2025 से ही प्रश्न आएंगे। अगला हम लोग बात करते हैं 8 मार्च। 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च। वही हमने पीछे क्या देखा था, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, तो दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करते हैं 15 मार्च। और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा 20 मार्च। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, या इसको विश्व अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, गौरैया जो है ना प्रसन्नता का निशानी होता है, तो इसलिए विश्व गौरैया दिवस पूछे तो 20 मार्च को, या अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ठीक है, वहीं 21 मार्च याद रखना वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, यानी कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वन दिवस। ठीक है, अगर विश्व वन दिवस की बात करें तो 21 मार्च, और विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो 3 मार्च। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 22 मार्च। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। ठीक है, और इसके एक महीने बाद 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोनों लिंक करके याद रखना। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। इसकी थीम याद रखना, 22 मार्च को विश्व जल दिवस की जो मनाई गई, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम 22 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व जल दिवस। बात करें विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे 2025 की थीम की, तो 2025 की थीम थी वर्ल्ड वाटर डे का। वर्ल्ड वाटर डे का 2025 की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण, यानी कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। क्या था थीम 2025 की? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर संरक्षण। तो याद रखिएगा। चलिए अगली डेट जो हमारी है 23 मार्च, और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो ब्रिटिश सरकार ने उस टाइम फांसी दिया था उसके बलिदान को याद में। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। और इनको जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को दिया गया था लाहौर षड्यंत्र मामले में। इसमें क्या हुआ था ना, इन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या की साजिश रची थी, और ये जो बदला लिए थे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिए थे, जिनको लाठियों से हमले के बाद चोटिल हो गए थे। क्लियर है? इसके अलावा मार्च में याद रखना 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस यानी कि विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसका थीम भी याद रखना विश्व टीबी दिवस 2025 की। तो विश्व टीबी दिवस 2025 की जो थीम थी ना, इसकी थीम थी हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम थे क्या थी? यस वी कैन एंड
ठीक है, यस वी कैन एंड टीबी, तो इम्पोर्टेंट है थीम, ठीक है, और पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा ध्यान देना 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और इसकी जो थीम थी ना, इसकी थीम थी एक साथ प्रारंभिक चेतावनी स्तर को पाटना। क्लियर है? इसके अलावा ध्यान देना 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी 2025 की रंगमंच और शांति की संस्कृति। अब आइए देखते हैं अप्रैल। बात करते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक अलग राज्य बनाया था। ठीक है, और 2025 में बात करें तो ये 89वां स्थापना दिवस उड़ीसा का मनाया गया। अगला हमारा है 2 अप्रैल, और 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, यानी कि विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो 7 अप्रैल, और 7 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड वेट हेल्थ डे, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था। और WHO के वर्तमान में जो हेड हैं टेड्रोस अधानोम गब्रियस हैं। ठीक है, अब बात करें 7 अप्रैल, तो इसकी थीम याद रखना। 7 अप्रैल 2025 की जो विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है ये है स्वास्थ्य, शुरुआत, आश्वासन, भविष्य। ठीक है, तो थीम याद रखना क्या है? स्वास्थ्य, शुरुआत, आश्वासन, भविष्य। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले डे पे। अगला डे है 14 अप्रैल, और प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। इसकी थीम याद रखना, विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की। तो इसकी थीम थी 2025 की हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लानेट। ठीक है, क्या थीम थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। आइए बढ़ते हैं अगला डेट हमारा है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड मलेरिया डे। क्या मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस। और इसकी थीम याद रखना 2025 की इसकी थीम थी मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनः प्रज्वलन। ठीक है, क्या था? मलेरिया का अंत हमारे साथ, मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्प्रज्वलन। ठीक है, और एक याद रखना 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्या मनाया जाता है 26 अप्रैल को? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और इसकी थीम याद रखना, इसकी थीम थी 2025 की IP एंड म्यूजिक फॉर द बेस्ट ऑफ IP। IP म्यूजिक फॉर द बेस्ट ऑफ IP। IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बात करते हैं मई। तो 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। क्लियर है? जबकि 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 2025 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंक थी ना, ये 151 थी, काफ़ी खराब स्थान था। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला डेट हमारा 8 मई है, और 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, यानी कि विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला डे हमारा है 11 मई। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा एक याद रखना 25 मई। 25 मई को मनाया जाता है विश्व फुटबॉल दिवस, जो कि यूनाइटेड नेशन मनाता है। क्या मनाता है? विश्व फुटबॉल दिवस।
जबकि 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। बिल्कुल याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं जून के। सबसे पहले बात करते हैं 5 जून। तो 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस और 2025 की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा 7 जून। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। 2025 की थीम याद रखना विश्व खाद्य दिवस की। 2025 की थीम थी खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। क्या थी? खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। जबकि याद रखना 8 जून, 8 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस। और विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम थी वंडर सस्टेनिंग वाट सस्टेन अस। पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बात करें 11 जून। 11 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय 11 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल खेल दिवस। ठीक है, और इसकी थीम थी हर दिन खेल को चुने। वहीं याद रखना 12 जून, 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और इसकी थीम थी 2025 की प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम बाकी है, आइए करें प्रयास। वहीं याद रखिएगा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया और इसकी थीम थी 2025 की एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसके अलावा याद रखिएगा 20 जून, 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। और इसकी थीम थी 2025 की शरणार्थियों के साथ एकजुटता। जबकि 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, विश्व ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और इसकी थीम थी 2025 की आइए चले। जबकि 26 जून को याद रखना इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज यानी नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना एक अभी नया डेट स्टार्ट हुआ था 25 जून। क्या? संविधान हत्या दिवस। इसी दिन मतलब इमरजेंसी लागू हुआ था इसलिए बीजेपी इसको मनाता है। बीजेपी ने स्टार्ट किया था, मनाते तो सभी हैं। ठीक है, और एक याद रखना 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान देना। तो ये थे जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम। आइए अब देखते हैं जुलाई। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर डे। इसके अलावा जीएसटी स्थापना दिवस, इसी दिन 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का स्थापना हुआ था। तो जीएसटी स्थापना दिवस, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर दिवस। इसकी थीम याद रखना 1 जुलाई 2025 को जो डॉक्टर दिवस मनाया गया इसका थीम है मुखौटे के पीछे चिकित्सक को ठीक कौन करता है, यानी बिहाइंड द मास्क हु हेल्प द हीलर्स। ये थीम है 2025 की। सारे थीम हम लोग 2025 के ही डिस्कस करेंगे। अगला बात करते हैं 11 जुलाई। 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा 5 जुलाई, 5 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसकी थीम याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 की थीम है सहकारिताएं समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर।
जबकि 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और इसकी थीम है 2025 की दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी। क्या है थीम 2025 की? दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अपने अगले डेट। अगला डेट जो हमारा है 22 जुलाई। 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है 2025 की सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। ठीक है। अगला बात करें 22 जुलाई, बता ही दिया विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा 28 जुलाई। 28 जुलाई को तो मनाया जाता है, उसके पहले एक ध्यान दीजिएगा 26 जुलाई को कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाया गया। और 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक है, हेपेटाइटिस डे। और उसकी थीम याद रखना 2025 की थीम थी हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थे 2025 के जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट दिवस और उसके विषय। अब आइए देखते हैं अगस्त। बात करते हैं अगस्त में, तो 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस। आपको पता होगा हिरोशिमा पर जापान में था, इसमें अमेरिका ने एक बम गिराया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, और ये था एटॉमिक बम, परमाणु बम। ठीक है, इसका नाम था लिटिल बॉय, तो इसलिए इसको याद में मनाया जाता है इसको। इसके अलावा 9 अगस्त भी याद रखना नागासाकी दिवस मनाया जाता है, जो कि लिटिल बॉय के अलावा फैट मन गिराया गया था। ठीक है, इसके अलावा 7 तारीख को मना याद रखना अभी जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, उसके लिए भाला फेंक दिवस मनाया जाता है मतलब जेवलिन थ्रो डे। ठीक है, भाला फेंक दिवस। क्लियर है, तो याद रखेगा। 8 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है असहयोग आंदोलन, नहीं भारत छोड़ो आंदोलन मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना हुई थी और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई, तो याद रखेगा। 9 अगस्त बता ही दिया कि नागासाकी दिवस मनाया जाता है क्योंकि जापान पे यूएसए ने फैटमन नामक दूसरा परमाणु बम गिराया था। अगला हमारा 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। जैसा कि क्या बताया गया कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इसकी थीम याद रखना 2025 की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की जो थीम है ना, ये है स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ एसडीजी और उससे आगे। क्या थीम थी? स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ एसडीजी और उससे आगे। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अलावा 19 अगस्त याद रखना, 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस। और इसके पहले 15 अगस्त सबको पता ही है। 15 अगस्त क्या मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे। और इस बार कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस था 2025 में? 79 नंबर का। ठीक है, तो 2025 की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 23 अगस्त, अभी स्टार्ट हुआ था अंतरिक्ष दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो याद रखना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखना आप लोग, तो इसकी थीम थी 2025 की आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। वहीं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है। ठीक है, जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे, और इसकी थीम थी शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। अब आइए देखते हैं सितंबर मंथ के प्रमुख इंपोर्टेंट डे। सबसे पहले बात करेंगे 5 सितंबर। क्या मनाता है? टीचर डे यानी शिक्षक दिवस। अगर कुछ नहीं लगा तो राष्ट्रीय टीचर डे समझिएगा। ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। तो दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस।
इसके बाद 8 सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को। इसका थीम याद रखना 2025 के, तो 2025 का इसका थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। क्या है? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बात करते हैं 10 सितंबर। 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है, और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 की थीम थी आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। वहीं 11 सितंबर को याद रखना, 11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और इसके बाद बात करें 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया था। स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे जनवरी में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं 15 सितंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानिएगा। 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो 15 सितंबर की बात करें तो क्या मानता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम याद रखना 2025 की। इसकी थीम थी 2025 की लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ। ठीक है, वहीं 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया यानी कि विश्व ओजोन दिवस। और 2025 की इसकी थीम थी वैज्ञानिक से वैश्विक कार्रवाई तक। क्या थीम थी? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। ठीक है, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला। 21 सितंबर याद रखना, 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस। और इसकी थीम याद रखना 2025 की। इसकी 2025 की थीम थी डिमेंशिया के बारे में पूछें, अल्जाइमर के बारे में पूछें। क्लियर? और 21 सितंबर को याद रखना अल्जाइमर दिवस के साथ साथ एक और दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। शांति से याद आया कि आप याद रखना जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2025 आया था, इसमें भारत की रैंक जो थी 115 थी, 115वें स्थान थी। क्लियर है? वहीं याद रखना 23 सितंबर को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। और आयुर्वेद दिवस भी 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा ध्यान देना 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जबकि हमने पढ़ा था 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस की थीम की बात करें 2025 की, तो इसकी थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन। क्लियर है? तो याद रखिएगा। इसके अलावा 29 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है क्या? विश्व हृदय दिवस। याद रखना 29 सितंबर क्या मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2025 की। तो इसकी 2025 की थीम जो है ना, ये है एक भी धड़कन न चूके। क्या है? एक भी धड़कन न चूके। क्लियर है? तो अब तक हमने देखा जनवरी से लेकर सितंबर तक इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम। आइए करते हैं एक बार रिकॉल। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट वाले रिकॉल करते हैं। 1 जनवरी DRDO स्थापना दिवस। उसके बाद 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। इसकी थीम क्या थी 2025 की? विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। इसके बाद 10 जनवरी 2025 को क्या मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। और 2025 की थीम क्या थी विश्व हिंदी दिवस की? वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। क्या थी? वैश्विक एकता
और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 15 जनवरी को 77वें नंबर का भारतीय सेना दिवस मनाया गया, यानी थल सेना दिवस। ठीक है, 15 जनवरी 2025 की बात करें तो थल सेना दिवस मनाया जाता है, जो कि 77वें नंबर का था 2025 में। ठीक है, थल सेना दिवस। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसके बाद बात करते हैं 23 जनवरी। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। किसकी? बोस जी की जयंती है। ठीक है, और इसकी थीम 2025 की थी नेताजी। नेताजी, साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। ठीक है, साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। आगे बात करते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, दोनों याद रखना। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। दोनों 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से कंफ्यूज मत होना, दोनों में काफ़ी अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जहाँ 24 जनवरी को मनाया जाता है, वही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर की मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। ठीक है, और 2025 की थीम याद रखें अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की ना, तो 2025 की जो थीम थी ये थी एआई और शिक्षा। क्या थी? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन। स्वचलन की दुनिया में मानवीय एजेंसियों को बनाए रखना। ठीक है, स्वचलन की दुनिया में मानवीय एजेंसी को बनाए रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को 2 दिवस याद रखना, एक तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और दूसरा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जबकि एक याद रखना 24 जनवरी को ना उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, इसकी थीम याद रखना। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की जो थीम है ना, ये है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम। क्लियर है? आगे बात करते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 26 जनवरी को ना प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, यानी कि इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस, जो कि अपने महात्मा गांधी बापू जी थे, उनका इसी दिन मर्डर हो गया था। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, आगे करते हैं रिकॉल फरवरी का। बात करें 2 फरवरी, सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। और वर्तमान में कितनी आर्द्रभूमियां हैं भारत में रामसर स्थल में? तो ये टोटल 96 हो गई हैं। ठीक है,
याद रखने का। लास्ट में वही एक कोपर जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ का था और दूसरा सिल्ली शेड झील करके था, राजस्थान का था। ठीक है, ये दोनों ऐड हुए हैं। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम बात करें ना तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। क्या थी? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। अगला जो डे हमारा है 4 फरवरी, और 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। इसकी थीम याद रखना, विश्व कैंसर दिवस की 2025 की। तो 2025 की थीम जो थी ना विश्व कैंसर दिवस की, ये थी यूनाइटेड बाई यूनिक। सारे थीम हम लोग 2025 के ही डिस्कस कर रहे हैं, ना तो 2024 के, नहीं 2026 के। ठीक है, 2025 की थीम थी। इसके अलावा याद रखना 13 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और वहीं राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि सरोजिनी नायडू का बर्थडे है, और इसके अलावा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, दिवस। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 की थीम याद रखना, विचारों के प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो कि 13 फरवरी को मनाया गया, इसकी थीम 2025 की है विचारों के प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा। ये किसकी थीम थी? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 की। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्या मनाया जाता है 20 फरवरी को? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और इसकी थीम थी 2025 की, 2025 की थीम थे विश्व सामाजिक न्याय दिवस की, न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक स्थायी भविष्य के लिए। वहीं 21 फरवरी याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और 2025 की थीम थी इसकी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। ठीक है, तो याद रखना। वहीं 28 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2025 की थीम थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व। ठीक है, मार्च का रिकॉल करते हैं तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, 1 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। वहीं 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। और विश्व वन्य जीव दिवस 2025 की थीम थी वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। वहीं 15 मार्च की बात करें तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसकी थीम थी 2025 की न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। वहीं बात करें 21 मार्च तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस। और 2025 की थीम थी विश्व वन दिवस की वन और भोजन। ठीक है, तो याद रखना सारे थीम 2025 के ही हैं, वन और भोजन। विश्व वन दिवस 2025 की थीम थी। आगे बात करते हैं 23 मार्च। 23 मार्च को आईएमडी स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना विश्व मौसम विज्ञान दिवस। बात करें विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम थी 2025 की एक साथ प्रारंभिक चेतावनी स्तर को पाटना। क्या थीम थी? एक साथ
प्रारंभिक स्तर की चेतावनी को पाटना। आगे बात करते हैं 24 मार्च। 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। ये टीबी चलाने वाला नहीं है, टीबी रोग जो होता है वो है विश्व टीबी दिवस, जो कि ट्यूबरकुलोसिस वायरस से होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस वायरस। तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। और इसकी थीम थी 2025 की, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अगला डे। अगला डे हमारा है विश्व रंगमंच दिवस, यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे, जो कि प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 2025 की थीम है विश्व रंगमंच दिवस की, रंगमंच और शांति की संस्कृति। क्या है थीम? रंगमंच और शांति की संस्कृति। जबकि बात करें 27 मार्च को बता दिया विश्व रंगमंच दिवस, जो कि रंगमंच और शांति की संस्कृति थीम के साथ मनाया गया। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज और थीम मार्च के। आइए करते हैं एक बार अप्रैल के रिकॉल। अप्रैल में बात करें तो 7 अप्रैल काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, जबकि 1 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व, मतलब ये उड़ीसा स्थापना दिवस। ठीक है, तो 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। 2025 की थीम थी विश्व स्वास्थ्य दिवस की, स्वास्थ्य शुरुआत आश्वासन भविष्य। क्या थी? स्वास्थ्य शुरुआत आश्वासन भविष्य। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस, जो कि होम्योपैथी के आविष्कारक करता थे हैनीमैन होम्यो, उनके नाम पे मनाया जाता है, जयंती पे। क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। इसकी थीम याद रखना 2025 की, अध्ययन अनुसंधान। क्या थी? अध्ययन अनुसंधान। ठीक है, AAA। आइए अगला बात करें 14 अप्रैल को, विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। ठीक है, क्या मनाया गया? विश्व चागास रोग दिवस 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल को ही विश्व समानता दिवस या अंबेडकर जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना। बात करें चागास रोग दिवस 2025 की थीम की, तो 2025 की थीम थी प्रेजेंट कंट्रोल केयर एवरीवन्स रेट इन चेज या चागास डिजीज। क्या थी? प्रेजेंट कंट्रोल केयर एवरीवन रेट इन चागास डिजीज। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 18 अप्रैल, काफी इंपॉर्टेंट मानिएगा। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस, जो भी कहिए। विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस की थीम थी 2025 की, आपदाओं और संघर्षों के खतरे में धरोहर। क्या थी? आपदाओं और संघर्षों के खतरे में धरोहर। ठीक है, याद रखिएगा। ये 2025 की थीम थी विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस की। इसके बाद याद रखना 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। ठीक है, जबकि हमने हार्ट दिवस कब पढ़ा था? सितंबर में, विश्व हार्ट दिवस। ठीक है, तो यह है विश्व लीवर दिवस। और विश्व लीवर दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम थी 2025 की भोजन ही दवा है। क्या है थीम 2025 की? भोजन
ही दवा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस या पृथ्वी दिवस। इसकी थीम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है विश्व पृथ्वी दिवस की, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। क्या है थीम? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अप्रैल में बात करें, एक और डेट याद रखना 25 अप्रैल, काफी इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल क्या माना जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। इसकी थीम याद रखना, इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्प्रज्वलन। वहीं याद रखना 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्या माना जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और थीम 2025 की आईपी एंड म्यूजिक, फूड द बेस्ट ऑफ आईपी। क्लियर है? आइए देखते हैं अप्रैल के हो चुके हैं, मई देखते हैं। बात करें मई में तो 1 मई को याद रखना श्रमिक दिवस मनाया जाता है, लेबर डे। इसके अलावा 3 मई को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? और 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय वाला। इसके अलावा बात करें 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 25 मई को बात करें तो 25 मई को मनाया जाता है विश्व फुटबॉल दिवस। इसके अलावा बात करें मई में 28 मई को मनाया जाता है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। और 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जून की बात करें तो जून में 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी थीम थी 2025 की पर्यावरण दिवस की बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, जबकि 7 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 2025 की थीम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। वहीं बात करें 8 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस। इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है। 2025 की थीम थी वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। ठीक है, आगे बात करें 11 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाता है? इंटरनेशनल प्ले डे। और 2025 की थीम थी हर दिन खेल चुने। ठीक है, हर दिन खेल चुने। आगे बढ़ते हैं 12 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। क्या मनाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और बाल श्रम का जिक्र कहाँ है? तो मूल संविधान में, जो संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 12 का दोगुना करेंगे तो 24 आर्टिकल 24 में ऐसा वर्णन है। ठीक है, बाल श्रम पे रोक बताता है। ठीक है, 2025 की थीम बात करें विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की, जो कि 12 जून को मनाया गया। इसका थीम था प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए करें प्रयास। बात करते हैं अगला हमारा है 20 जून। 20 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शरणार्थियों के साथ एकजुटता। 2025 की थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। क्लियर। जबकि 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय
योग डे, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे। 2025 की थीम याद रखना, इसकी थीम थी 2025 की एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आगे बात करते हैं, 20 जून बता दिया, 21 बता दिया, 23 जून। 23 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इसकी थीम थी 2025 की आइए चलें। क्या थी? आइए चलें। सारे थीम हम लोग 2025 के ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सारे थीम 2025 के ही हैं। चलिए, तो ये था जून का इंपॉर्टेंट डेज। अब बढ़ते हैं जुलाई। 1 जुलाई की बात करें तो मनाया जाता है जीएसटी दिवस। इसके अलावा डॉक्टर डे, इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, तीनों 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। जो डॉक्टर दिवस की थीम थी 2025 की, मुखौटे के पीछे मरहम लगाने वालों को ठीक कौन करता है, ठीक है। वहीं याद रखिएगा 5 जुलाई को, 5 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसकी थीम थी 2025 की अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की, सहकारिताएं समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। आगे बात करते हैं 11 जुलाई, और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और 2025 की थीम थी विश्व जनसंख्या दिवस की दुनिया की अब तक की सबसे युवा पीढ़ी। क्या थीम थी? दुनिया की अब तक की सबसे युवा पीढ़ी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस। और इसकी थीम थी 2025 की सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। क्या थीम थी? सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 जुलाई। 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 की थीम थी हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। क्या थीम थी 2025 की? हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। चलिए बढ़ते हैं अगला डे। अगला डे हमारा है, ये थे जुलाई के। अब बात करते हैं अगस्त के। तो अगला डे है 7 अगस्त। 7 अगस्त को मनाया गया विश्व हथकरघा दिवस। क्या मनाया गया? विश्व हथकरघा दिवस। और इसकी थीम थी 2025 की वर्ल्ड हैंडलूम डे की, हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। इसके अलावा याद रखना 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। जबकि 6 अगस्त और 9 अगस्त आपको सबको पता होगा कि 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त पे नागासाकी पे, 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैटमैन बम गिरा था, परमाणु बम, अमेरिका ने जापान पे, ठीक है। आगे बात करते हैं 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल यूथ डे। और इंटरनेशनल यूथ डे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी 2025 की स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ, एसडीजी और उससे आगे। क्या थीम थी? स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड उससे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त को सबको पता होगा कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करें 19 अगस्त। 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस। और विश्व मानवतावादी दिवस 2025 की थीम थी वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। सिंपल सी बात है। इसके अलावा 23 अगस्त याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त को मनाया जाता है
अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, अभी जो मंगलयान गया था ना चंद्रमा मून मार्स पे, उसके लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जबकि सितंबर में बात करें तो 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। अब आइए बढ़ते हैं अक्टूबर पे। उम्मीद है जनवरी से सितंबर तक अच्छे से समझ गए होंगे डेज और उनके थीम। बात करते हैं अक्टूबर की, तो 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन और इसके साथ ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया गया, ठीक है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो कि गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, क्लियर। बात करें 4 अक्टूबर को, तो 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे यानी विश्व पशु दिवस मनाया गया। और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे यानी कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जबकि 8 अगस्त को अक्टूबर की बात करें, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा, 1 से लेकर 10 तक। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और इसकी थीम क्या थी, वृद्धजन स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई में अग्रणी, ठीक है, याद रखना, वृद्धजन स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई में अग्रणी। वहीं 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, और विश्व पशु दिवस की थीम क्या थी 2025 की, जानवरों को बचाओ ग्रह को बचाओ। और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और इसकी थीम थी 2025 की, सर्विसेज तक पहुंच आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर बता दें। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। जबकि 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे और 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी 2025 की, विश्व मानक दिवस की एक बेहतर भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण। सारे थीम 2025 के ही है ना, तो एक बेहतर भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण विश्व मानक दिवस की थीम थी। वहीं 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे यानी कि विश्व छात्र दिवस, जो कि अब्दुल कलाम का जयंती मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति भी थे और मिसाइल मैन के नाम से जानता है। वहीं 16 अक्टूबर को याद रखना विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है 2025 की बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य साथ साथ, यानी हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर, क्लियर। आगे बात करते हैं 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को मनाता है गरीबी उन्मूलन दिवस, क्लियर है। और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम थी 2025 की, परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर दुर्व्यवहार का अंत करना, क्लियर है। वहीं बात करें 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस और विश्व पोलियो दिवस तीनों मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पोलियो दिवस जो कि 23वें नंबर का था, 2025 की थीम थी एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, क्लियर है। पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह, क्लियर है। आगे बात करें 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है, जो कि जिन्हें गोल्डन आयरन मैन भी कहते हैं, ठीक है। वहीं 71वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह जो है ना 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया गया और इसकी थीम थी मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, तो याद रखिएगा। ये थे अक्टूबर 2025 के इंपॉर्टेंट डेज। अब बढ़ते हैं नवंबर। नवंबर 2025 की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं 1 नवंबर। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। क्या मनाया जाता है, कंफ्यूज मत होना। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वेगन डे। अभी हमने पीछे पढ़ा कि 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए जो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है ना, इसमें क्या होता है, केवल शाकाहार खा सकते हैं आप। इसमें ना दूध दही से बने प्रोडक्ट खा सकते हैं शाकाहारी दिवस वाले शाकाहार व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, दूध दही प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। जबकि जो वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है,
जो वेगन होते हैं ना, वेगन लोग, ये डेयरी प्रोडक्ट भी इनको मना ही होता है, मतलब ये डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं यूज कर सकते हैं, तो ये अंतर होता है दोनों में, ठीक है। तो 1 नवंबर को बात करें तो वर्ल्ड वेगन डे, वहीं 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, तो याद रखना। वहीं ध्यान दीजिएगा 1 नवंबर को केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया गया। ये सभी राज्य 1 नवंबर को ही स्थापित हुए थे, ठीक है। वहीं याद रखना पुडुचेरी मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि 1954 में फ्रांस के द्वारा इसको मुक्त किया गया था, ठीक है। अब बात करें केरल, तो केरल, कर्नाटका और मध्य प्रदेश तीनों की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बात करें हरियाणा की, तो इसकी ये जो राज्य बना था 1 नवंबर सन 1966 में बना था। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, और 2025 में इसका सिल्वर जुबली मनाया गया, यानी कि 25वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं 2 नवंबर। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिज्म, यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों को दंडनीयता समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वहीं 3 नवंबर को जेली फिश दिवस यानी कि वर्ल्ड जेली फिश डे मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 5 नवंबर, तो 5 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो 2025 की इसकी थीम याद रखने का, बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस, यानी सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारियों में निवेश करें, ठीक है। आगे बात करते हैं 6 नवंबर। 6 नवंबर को मनाया जाता है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोनेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर है। आइए पढ़ते हैं अगला डे हमारा 7 नवंबर, जो कि 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब बात करें वंदे मातरम, तो इसकी रचना 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, क्लियर है। जबकि 1882 में इसको आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। उसके बाद 1896 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि कोलकाता में हुआ था, इसमें इसको पहली बार गाया था। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। देखिए लिखा तो बंकिम चटर्जी ने था, लेकिन गाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में था, आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में। अब बात है आईएनसी के, तो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन उस टाइम किसने की थी अध्यक्षता? तो याद रखना उस टाइम अध्यक्षता इसके किए थे रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी। वहीं एक चीज़ और ध्यान देना, 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया। इसके अलावा ध्यान देना कि 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था, जिनकी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। और राष्ट्रगान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता था, इसकी अध्यक्षता जो है ना विशन नारायण धर ने किया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले डे पे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। हमने ऊपर क्या पढ़ा था फरवरी में कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जबकि याद रखिएगा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है। इसकी थीम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2025 की इसकी थीम है रोकथाम, शीघ्र पहचान और समर्थन, यानी कि प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड सपोर्ट। क्लियर। आगे बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस बता ही दिया। इसकी थीम क्या थी? यूनाइटेड बाई यूनिक, अद्वितीय द्वारा एकजुट। अब है हमारा विश्व रेडियोग्राफी दिवस। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। वहीं हमने क्या पढ़ा था कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इसके अलावा 13 फरवरी को एक और दिवस था, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा 9 नवंबर। 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है, ठीक है। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था। क्लियर। आगे बात करते हैं 10 नवंबर। 10 नवंबर को प्रत्येक वर्ष शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये विश्व विज्ञान दिवस है 10 नवंबर, जबकि हमने 28 फरवरी को पढ़ा था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये जो अपने पहले शिक्षा मंत्री थे ना, कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री क्या नाम था उसका? अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ये पहले शिक्षा मंत्री थे आज़ादी के बाद, ठीक है।
आगे बात करते हैं 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है। इसके अलावा 14 नवंबर को ही डायबिटीज डे यानी मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, मधुमेह दिवस। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो जयंती होता है ना, इसको 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह के जयंती को 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो कि बिरसा मुंडा थे, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वहीं 16 नवंबर याद रखना, 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ठीक है। दोनों 16 नवंबर को ही मनाए जाते हैं। क्लियर है। एक चीज ध्यान देना कि ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस है 16 नवंबर, वहीं हमने पढ़ा था 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। बात करें 17 नवंबर को, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। और ये एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पे जो विश्व छात्र दिवस है उससे कंफ्यूज मत होना। विश्व छात्र दिवस की बात करें तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की बात करें तो 17 नवंबर को। क्लियर है। 19 नवंबर को याद रखना विश्व टॉयलेट दिवस यानी वर्ल्ड शौचालय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बदलती दुनिया में स्वच्छता यानी कि सैनिटाइजेशन इन चेंजिंग वर्ल्ड। क्लियर है, 2025 की थीम है। वहीं 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे यानी विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए 14 नवंबर को बाल दिवस जो कि जवाहरलाल नेहरू को बर्थडे, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। यही एक और याद रखना 26 नवंबर को विश्व वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो वीर बाल दिवस ये जो है ना 26 नवंबर को मनाया जाता है, तीनों कंफ्यूज नहीं होना। 2025 की थीम है विश्व बाल दिवस की, जो कि 20 नवंबर को मनाया गया। फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। क्लियर है, तो याद रखिएगा। अगला है 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे यानी कि वर्ल्ड टीबी दिवस मनाया जाता है। कंफ्यूज मत होना, टीबी वहाँ पे रोग था जो 24 मार्च को हम लोग मनाए थे, विश्व टीबी। वो टीबी एक प्रकार का रोग था, ठीक है, जो कि वायरस से होता है, ट्यूबरकुलोसिस। ये टेलीविजन जो चलाने वाले टेलीविजन वो है, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना। 23 नवंबर को एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कोर, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 25 नवंबर को बात करें तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। और वहीं बात करें 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके लागू हो गया था पूरा, और इसको बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। वहीं ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर को भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो थे वर्गीस कुरियन, उनके जयंती के अवसर पर दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। जबकि विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे की बात करें तो 1 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है FAO द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। 29 नवंबर को बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विथ फिलिस्तीन पीपुल्स यानी कि फिलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। और 30 नवंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर सुरक्षा दिवस। ये कंप्यूटर सिक्योरिटी डे है, इसको कंप्यूटर साक्षरता दिवस से कंफ्यूज मत होना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट दिवस। सबसे पहले बात करते हैं 1 दिसंबर। 1 दिसंबर 2025 को प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम थी ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफार्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स यानी अवरोधों को पार करना, एड्स प्रतिक्रिया को रूपांतरित करना। क्लियर है। आगे बात करते हैं 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, दास्ता उन्मूलन दिवस, और इसके अलावा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तीनों दिवस 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस, उसके बाद 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, अब देखा हमने कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो तीनों याद रखना, ठीक है। अब इनके ना वर्तमान में जो हेड हैं वो भी ध्यान देना। तो थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह, और नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्लियर, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं
5 दिसंबर। 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। थीम है 2025 की स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, यानी हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। क्लियर। आगे बात करते हैं। 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस यानी इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया जाता है। और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस जो कि अंबेडकर जी की मृत्यु दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है जयंती, और इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 में, तो इसलिए मृत्यु महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को 2 दिवस याद रखें, एक तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी कि आर्म फोर्स फ्लैग डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, दोनों 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बात करें 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी ह्यूमन राइट डे प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखना, इसकी थीम है 2025 की मानव अधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें, यानी कि ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे इसेंशियल्स। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला दिवस। 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। ठीक है, इसका पहले नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन इमरजेंसी फंड, बाद में 1953 में इंटरनेशनल और इमरजेंसी को हटा दिया गया। क्लियर है, याद रखना। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला हमारा है 12 दिसंबर, और 12 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 14 दिसंबर 2025 को ही जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया। इसकी थीम थी ऊर्जा की बचत सुरक्षित भविष्य यानी कि एनर्जी सेविंग सिक्योर फ्यूचर। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अगला हमारा है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि माइनॉरिटी राइट डे मनाया जाता है। 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट डे भी मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिन गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। जबकि याद रखना, गोवा राज्य स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। और बात करें 21 दिसंबर को तो विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2025 की थीम है विश्व ध्यान दिवस की पीस इज नॉट ए स्ट्रगल बट एन एक्सपीरियंस। ये इस बार दूसरा नंबर था, इसको 2024 में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस जो कि श्रीनिवास रामानुजाचार्य की जयंती है। और नेशनल फार्मर डे जो कि प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह का बर्थडे है, इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। आगे बात करते हैं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। और 24 नवंबर को बात करें तो 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की जयंती मनाई जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे जो कि अटल जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, और ये इस बार इनकी अटल जी की 101वीं नंबर की जयंती थी। और इसी जयंती के उपलक्ष्य में जो स्टार्ट हुआ था एक दिल्ली में अटल कैंटीन। ठीक है, अटल कैंटीन स्टार्ट हुआ था, जिसमें क्या होगा, गरीबों को 5 रुपया पर थाली के हिसाब से भरपेट गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाएगा। और टोटल 100 कैंटीन खोले जाएंगे और प्रत्येक कैंटीन में 1000 थालियों की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार 100 × 1000 करेंगे तो 1 लाख थाली डेली वितरित किए जाएंगे 5 रुपया पर थाली के हिसाब से। याद रखना, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। आगे बात करें 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है जो कि गुरु गोविंद सिंह के जो साहबजादे थे, जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, इनको चुनवा दिया गया था मुगलों ने दीवाल में, इसलिए मनाया जाएगा इसको इनके मतलब सम्मान और वीरता को याद में। ठीक है, 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मनाया जाता है। और बात करें 27 दिसंबर को ही गुरु गोविंद सिंह के जयंती भी मनाई जाती है, जिसे प्रकाश पर्व भी कहते हैं। अब गुरु गोविंद सिंह ये 10वें नंबर के गुरु थे, तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं। बात करें पहले गुरु तो गुरु नानक देव,
दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमर, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे नानक अंग दान कर राम के पास चले गए। गुरु नानक पहले, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अंगदान कर अमर हो के ना, तो अमरदास राम के पास चले गए। उसके बाद अर्जुन, हरगोविंद, हर्राय, हरकिशन, ये चारों एक साथ याद रखेंगे। लास्ट में गुरु गोविंद सिंह, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 के थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कितना हमको याद है एमसीक्यू के माध्यम से। बात करें विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है भैया? प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अन्य ऑप्शन की बात करें 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी की बात करें तो विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, जैसे डेट मिले तुरंत बताना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर मनाया जाता है। इसी दिन 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, काफी लोग मारे गए थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस, ये भी हमने पढ़ा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दास व्यापार और उनके उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी 2025 की बिहाइंड द मास्क हु हेल्ड द हीलर्स। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 15 जनवरी को थल सेना और 8 अक्टूबर को वायुसेना। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल चीता डे प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वही 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, 20 मई को वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी कि इसके अलावा वर्ल्ड यूथ डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर डे यानी कि नेशनल टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है, जबकि 24 अक्टूबर को युवन दिवस, इसके अलावा पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। 8 अक्टूबर बता ही दिया कि वायुसेना दिवस। अगला है 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार अलग एक राज्य बना था बंगाल से कट के। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम थी एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या थीम थी? अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। ठीक है, एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, या 22 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे भारत में मनाया जाता है ना। सिविल सर्विस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। क्लियर है?
इसकी थीम याद रखिएगा, इसकी थीम भी पूछा था एग्जाम में। तो 21 अप्रैल को जो सिविल सर्विस दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी विकसित भारत, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विथ फोकस ऑन सेचुरेशन अप्रोच। ठीक है, आगे बात करते हैं 16 अक्टूबर को क्या मनाया था, विश्व खाद्य दिवस। 2025 की थीम थी बेटर फूड बेटर फ्यूचर। ठीक है, वहीं अन्य थीम भी देख लेते हैं, फ्रॉम साइंस टू एक्शन। ये 16 सितंबर को जो ओजोन परत संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी। ठीक है, वंडर सस्टेनिंग वाट सस्टेनस, इसकी थीम किसकी थी, तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी। बिहाइंड द मास्क हु हेल्ड द हीलर, ये किसकी थीम थी, तो ये थीम थी जो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी। सारे थीम 2025 के हैं। आगे बात करते हैं विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो इस विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा विश्व मलेरिया दिवस 2025 की जो थीम थी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम थी ना, ये क्या थी, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश पुनर्कल्पना पुनर्जीवन, यानी मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट री इमेजिन रिग्नाइट। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं। गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि गोवा राज्य स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर डे, सीए डे और जीएसटी दिवस मनाया जाता है, और 1 नवंबर को विश्व वेगन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट भी मना होता है, उसको मनाया जाता है। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को या 20 जून को, बताइए। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो बात करें 20 जून को, 20 जून को तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस, जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, जो कि अटल जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना। और बात करें 2025 में, जो 23 दिसंबर 2025 को चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में, किस नंबर की थी, तो 123वीं जयंती थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम, जो कि जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक वे सारे थीम और डे रखे गए थे, जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून विथ एग्जाम प्रहार।